Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. सो लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमने मियोसिस वन को देखना है। लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस वन और टू के बारे में पढ़ा था कि मियोसिस वन में क्या होता है और मियोसिस टू में क्या होता है, उनके डिफरेंस को देखा था। तो अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मियोसिस वन जो है वो इसमें सबसे पहले जो कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस में डिफरेंट फेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन है, एनाफेज वन है और टीलोफेज वन है। ये फेजेस होती हैं चार। और जो हमारे पास प्रोफेज वन है ये सबसे जो है वो लार्ज फेज है। इसमें मज़ीद जो है वो स्टेप्स पाए जाते हैं। जैसे उसके बाद फिर हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है। तो कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स में देखें तो जो प्रोफेज है उसके आगे स्टेप्स जो हैं वो लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये हमारे पास किसके स्टेप्स हैं, प्रोफेज वन के। तो हम इनको सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं प्रोफेज वन को। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन को अगर देखें तो ये कुछ घंटों के लिए होता है, फ्यू आवर्स के लिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है हमारे पास वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट होना शुरू, क्रोमैटिन मटेरियल कॉम्पैक्ट होता है जिससे हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम क्या होना शुरू हो जाता है, विजिबल होना शुरू हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो इस तरह से बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता जाता है और इस तरह से जो है वो एक क्रोमोसोम की शक्ल बना देता है। और जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये क्या करता है, इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ में, न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद जो लिप्टोटीन के बाद फेज़ है वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन जो है वो कुछ वो घंटों के लिए वो भी होती है, फॉर फ्यू आवर्स। इसमें क्या होता है, साइनेप्सिस होती है। अब साइनेप्सिस क्या है, शॉर्ट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस तरह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। इस तरह की जो उनकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। तो ये अब क्या है, बाइवेलेंट टेट्राड है। टेट्राड क्या होता है, मतलब चार क्रोमेटिड्स हैं इसके अंदर, एक दो तीन और चार, चार जो है वो क्रोमेटिड्स हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बाइवेलेंट टेट्राड। तो ये हमारे पास कौन सी फेज़ थी, जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद यहाँ पे हमारे पास पैक्टिटीन आ जाती है। वो जो है वो फ्यू आवर्स के लिए थी, ये कुछ डेज़ के लिए, कुछ वीक्स के लिए या कुछ ईयर्स के लिए भी हो सकती है। यहाँ पे साइनेप्सिस, जैसे मैंने बताया कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, पैकेटीन तक। फिर उसके बाद इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेगमेंट्स। इस तरह से एक दूसरे के करीब आते हैं और क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये एक क्रोमोसोम है ये दूसरा, इनके आपस में क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं और जो एक दूसरे के साथ हैं वो क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। वो सेगमेंट क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं और इस तरह से एक्स शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्याज़मेटा। तो पैकेटीन जो फेज़ है इसमें क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये डेज़ के लिए भी हो सकता है, वीक्स के लिए भी और ईयर्स के लिए भी। उसके बाद की जो फेज़ है वो है डिप्लोटीन। अब जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं इस तरह से वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को दूर कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है, रिपेल टू ईच अदर, और सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे डिप्लोटीन के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो डायकाइनेसिस की फेज़ आ जाती है। क्रोमोसोम ज़्यादा कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कंडेंसेशन क्रोमोसोम की होती है वो इसी फेज़ में होती है, डायकाइनेसिस में। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम इसी में कंडेंस होता है। सेपरेशन जो है वो उस कंप्लीट हो चुकी होती है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो है क्याज़मेटा पार्ट, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, बाकी जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है डिप्लोटीन के अंदर, ठीक है, डायकाइनेसिस के अंदर, सॉरी। उसके बाद जो है वो यहाँ तक हमारे पास प्रोफेज़ की फेजेस कंप्लीट हो जाती हैं।
जिसमें हमारे पास कौन कौन सी थी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आ जाती हैं। मेटाफेज़ की बात करें तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास अब स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये यहाँ पे जो है वो अलाइन हो जाते हैं और इस तरह से इक्वेटर पे बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। तो ये किस फेज़ के अंदर होता है, मेटाफेज़ 1 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद एनाफेज़ 1 आ जाती है, ये सबसे क्रिटिकल फेज़ है जिसे रिडक्शन फेज़ भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिडक्शन फेज़ किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होना शुरू हो जाते हैं, सेपरेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो जाती है। जैसे 46 थे तो 23 एक तरफ चले जाएंगे और 23 एक तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है वो हमारे पास टीलोफेज़ आ जाती है जो कि लास्ट फेज़ है, ये प्रोफेज़ की बिल्कुल रिवर्स होती है। यहाँ पे जो माइटोटिक ऑपरेटस प्रोफेज़ में कंडेंस होना शुरू हो जाता था, यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। न्यूक्लियोलस जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोबारा से ऑर्गेनाइज हो जाती है। एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं, 2 सेल्स बनते हैं और दोनों में इस तरह से न्यूक्लियोलस और जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो दोबारा से आ जाता है, ठीक है। और डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, इस तरह से क्रोमेटिन मटीरियल दोबारा बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल मियोसिस 1 की जो फेजेस थी, जिसमें प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ थी। और प्रोफेज़ 1 की फेजेस नेक्स्ट हमने सब फेजेस को भी देखा, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।